सुप्रभातम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के संस्कृत कक्षा में। मैं हूं आपका संस्कृत शिक्षक राजेंद्र कुमार पटेल। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया पाठ लेकर के आया हूं। पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जयः। आज हम एकादशः पाठ पढ़ेंगे। एकादशः पाठ अर्थात पाठ 11, जिसका नाम है समवायो ही दुर्जयः, अर्थात एकता को हरा पाना मुश्किल है या एकता में बल होता है। हम आपस में मिल करके रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो हमें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। तो संस्कृत में यहाँ पर एक छोटा सा कथा दिया हुआ है और कथा के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह से एकता में जो है बल होती है, ताकत होती है। तो सबसे पहले मैं गद्यांश का आदर्श वाचन कर रहा हूँ, उसके पश्चात आप भी एक एक करके अनुकरण वाचन कीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक में उंगली मिलाते चलिए। मैं वाचन कर रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं गद्यांश। पूरा एकस्मिन् वृक्षे, एका से लेकर के किमर्थम विलपसि इति, यहाँ तक का अंश जो है हम पहले गद्यांश में देखेंगे। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म, कालेन तस्याः संतति जाता, एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोट्यत, चटकायाः निदं भुवि अपतत, तेन अंडानि विशीर्णानि, अथ सा चटका विपल्पत, तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत, भद्रे किमर्थम विलपसि इति। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस अंश को आप भी एक एक करके अनुकरण वाचन कीजिए। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म, कालेन तस्य संतति जाता, एकता शुभ नाम चांदनी, एकता कस्यतः प्रमत्तः गजः सत्य वृक्षे अधः आगत्य स्थय साख्या शुण्डेन अत्रोट्यत, चटकायाः निड भूमि अपततः। बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया पढ़े है ना। धन्यवाद। और उसी तरह से कोई शुरू करो बेटा। तेन अंडानि विसृघानि, अतः सा चटका विकल्पत, तस्या विलाप श्रुवास काष्ठकूट नाम खगतुखेन ताम अपृच्छतं, भेद्र किमथर विलपसि। बहुत बढ़िया बेटा, आपने अच्छा कोशिश किया है ना। तो यहाँ पर देखते हैं इस जो गद्यांश है उसका शब्दार्थ और सरलार्थ में आप लोगों को सरल शब्दों में समझाता हूँ। तो पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका, पूरा अर्थात पुराने समय में, ठीक है। पूरा अर्थात पहले या पुराने समय में। पूरा का अर्थ क्या होता है? पहले या पुराने समय में। तो पुराने समय में क्या था? एकस्मिन् वृक्षे, एक वृक्ष में क्या था? एका चटका प्रतिवसति स्म। चटका, चटका का अर्थ होता है चिड़िया। पुराने समय में एक वृक्ष में एक चटका अर्थात एक चिड़िया रहती थी। प्रतिवसति स्म अर्थात रहती थी। एक पुराने समय में एक वृक्ष में एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, कुछ समय पश्चात उसके कुछ बच्चे हुए। किसमें? उस वृक्ष में। उस वृक्ष में कुछ समय पश्चात उस चिड़िया के कुछ संतति अर्थात उसके कुछ बच्चे हुए। फिर क्या हुआ देखते हैं। एकदा कश्चित प्रमर्त गजः तस्य, एक बार कहीं से, कश्चित माने कहीं से, प्रमर्त गजः अर्थात एक गज, गज माने हाथी, एक प्रमर्त नाम का कोई एक हाथी जो है, तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, उसके वृक्ष के नीचे, अधः, अधः माने होता है नीचे, उस वृक्ष के नीचे एक बार क्या हुआ? प्रमर्त नाम का एक हाथी, गज, गज माने हाथी, तो प्रमर्त नाम का एक हाथी जो है उस वृक्ष के नीचे
आया। अब क्या हुआ, तस्य शाखाम सुंडेन अत्रोटयत, अब वह अपनी सूंड से शाखाओं को तोड़ने लगा। किसके शाखाओं को, है ना, वृक्ष के शाखाओं को अपने सूंड से तोड़ने लगा। कौन, गज, गज माने हाथी। तो फिर क्या हुआ, चटकाया हनीडम भूवि अपतत, चटका के जो बच्चे थे, ठीक है, चटका के जो संतति थे, जो बच्चे थे, वो क्या हो गए, भूमि में गिर गए, जमीन में गिर गए। तेन अंडानी विशीर्णानी, उसके अंडे बिखर करके टूट गए। चिड़िया ने अंडे दिए थे ना, तो वो अंडे क्या हो गए, जैसे ही हाथी ने अपने सूंड से उस शाखा को तोड़ा, तो तोड़ने के साथ ही उस शाखा के साथ में चिड़िया के जो अंडे थे वो टूट करके गिर गए, नीचे भूमि में बिखर गए, टूट गए। अतसा चटका विअल्पत, अब जो है चिड़िया जो है विलाप करने लगी, रोने लगी। क्यों रोने लगी, क्योंकि उसके सारे अंडे टूट चुके थे। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नामक नाम खगः, उसका, किसका, उस चिड़िया का विलाप सुन करके, विलाप अर्थात रोने की आवाज, क्रंदन की आवाज को सुन करके, कौन सुन करके, काष्ठकूटः नाम खगः, काष्ठकूट नाम का पक्षी, कठफोड़वा जिसको बोलते हैं, ठीक है, काठ में लकड़ी को जो फोड़ता है, लकड़ी को जो काटता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है संस्कृत में, काष्ठकूटः नामकः खगः, अर्थात खगः माने पक्षी। तो कठफोड़वा पक्षी जो है उसके विलाप को सुन रहा था, चिड़िया के, और खगः दुखेन ताम अपृच्छत, उसके दुख का कारण जान करके उस काष्ठकूट नाम के चिड़िया ने पूछा, भद्रे किमर्थम बिलपसीति, हे भद्रे तुम किस कारण से विलाप कर रही हो, तुम क्यों रो रही हो। आइए आगे जानते हैं कि क्या कारण बताया उस चिड़िया ने, या उस चिड़िया के विलाप करने का क्या कारण था, हम जानेंगे दूसरे गद्यांश में। तो यहाँ पर देखते हैं, दूसरे गद्यांश में हम पढ़ेंगे चटका वदत, दुष्ट नैकेन गजेन से लेकर के न्यवेद्यत, यहाँ तक का अंश जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तक का अंश मैं आदर्श वाचन कर रहा हूँ, तत्पश्चात आप भी एक एक करके फिर से अनुकरण वाचन कीजिएगा। तो आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक में उंगली मिलाते चलिए। चटका वदत, दुष्ट नैकेन गजेन मम संतति नासिता, तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत्, ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्नया मक्षिकायाः समीपम अनयत्, तयो वार्तां श्रुत्वा मक्षिका मोदत, ममापि मित्रं मंडूकं मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप भी एक एक करके जो है इस अंश को अनुकरण वाचन करेंगे। हाँ चलो ठीक है बेटा, पढ़ो। चटका वदतः दुष्टेन गजेन मम संतति नासिता, तस्य गजस्य वर्धनेव मम दुःखम अपसरेत्, ततः काष्ठकूटः। हाँ ठीक है बेटा, शुरू करो, पढ़ो, अनुकरण वाचन करो। ममापि मित्रं मंडूकः धे अस्ति। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ो बेटा। मेघनाद अस्ति, शीघ्रं तुम प्रेम यथोचितं करिष्यामः। तदानी तो मक्षिके सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। बहुत बढ़िया बेटा, आपने बढ़िया कोशिश किया पढ़ने के लिए। तो आइए मैं आप लोगों को गद्यांश चटका वदत दुष्ट नैकेन गजन से लेकर के न्यवेद्यतम
तक का जो शब्दार्थ और सरलार्थ है सरल शब्दों में आप लोगों को समझाता हूँ। चटका औदत अर्थात चिड़िया बोलने लगी। क्या बोली? दुष्ट नैकेन गजेन मम संतति नासिता। दुष्ट जो गज, जो प्रमर्त जो गज आया था, जो दुष्ट जो गज आया था, उसने मेरे बच्चों को, मेरे अंडों को उसने तोड़ दिया। तस्य गजस्य वधेने मम दुखम अपसरेत। उसने मेरे दुख का कारण बढ़ा दिया है। मेरे जो बच्चे थे, जो अंडे थे, उनको उन्होंने तोड़ दिया है। ततः काष्ठकूट ताम वीणाणवा नामनया मक्षिकाया समीपम अनियत। तभी काष्ठकूट नाम का जो कठफोड़वा जो पक्षी था, उसने क्या किया? वीणा रवा नामनया अर्थात वीणा रवा नाम का एक मधुमक्खी के समीप ले गया। वीणा रवा नाम का एक क्या था? मधुमक्खी। उस मधुमक्खी के पास वो जो है ले गया। कौन? कठफोड़वा पक्षी। किसको लेकर के गया? उस चिड़िया को, जिसके अंडों को हाथी ने अपने सूंड से तोड़ दिया था। तो अब क्या हुआ? तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका औदत। उनके बातों को सुनकर मधुमक्खी ने कहा, मक्खी ने कहा, जो मक्खी थी वीणारवा नाम की, उस वीणारवा मक्खी ने क्या कहा? ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा एक मित्र है जिसका नाम है मंडूक मेघनाद। मंडूक, मंडूक माने होता है मेंढक। क्या कहा उसने? मेरा एक, उस मक्खी ने क्या कहा कि मेरा मेघनाद नाम का एक मेंढक मित्र है। उसका मित्र कौन था? एक मेंढक। तो मेरा एक मेंढक मित्र है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः। शीघ्र ही मैं तुमको उसके पास ले जाऊंगा और उचित कार्यवाही करूंगा। तदानीम तो मधुमक्षिका सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वम वृत्तांतम न्यवेद्यत। तभी वह मधुमक्षिका जो है मेघनाद के पास ले गई और समस्त जो है अपना जो वार्ता, जो कहानी था कि किस तरह से उस हाथी ने उसके बच्चे को तोड़ा था, उसका संपूर्ण कथा जो है उन्होंने सुनाया। तो अब आशा करता हूँ मैं, मंडूक, मंडूक माने होता है मेंढक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ मैं कि यहाँ तक का अंश आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आया होगा। आप सभी कक्षा में सम्मिलित हुए आप सभी को धन्यवाद।